बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज आपकी बहुत सी गलतफ़हमियाँ जो हैं वो दूर करते हैं। आम तौर पे हम किसी डॉक्टर साहब को लेकर आते हैं जुमे वाले दिन ताकि वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, लेकिन आज जो डॉक्टर है मेरे ख़्याल में इनको डॉक्टर से ज़्यादा वो शख्स कहना चाहिए जो इशफ़ाक़ साहब की ख्वाब थी कि आसानियाँ दो और आसानियाँ पैदा करो और आसानियाँ बांटो लोगों के अंदर। ये आसानियाँ बांटते हैं और आसानियाँ क्यों बांटते हैं? देखिए, लाहौर शहर ने बहुत से अदवार देखे और आइंदा भी इंशाल्लाह क़यामत तक बहुत से अदवार देखेगा। मैं जिन दो अदवारों का ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ वो एक दौर है जिसमें कि पाक टी हाउस जो था, यहाँ पे बहुत से लोग बैठा करते थे और मिला करते थे। और यकीन कीजिए, ये दौर मैंने अपनी आँखों से देखा है, जिस्म ने गुजारा है कि सुबह की एक प्याली काले रंग की चाय की जो थी वो शाम तक वैसी ही भरी रहती थी और सारा दिन गुफ्तगू होती रहती थी। लेकिन वो मालिकान भी कमाल लोग थे, वो रात को जाते हुए आपसे पैसे भी जो है वो अगर आप दे सकें तो देते थे, वरना ना भी दें तो कोई बात नहीं होती थी। और एक प्लेट में सिर्फ 3 बिस्किट होते थे उस चाय के साथ, और इसकी टोटल कीमत जो थी वो 12 आने से शुरू होके तो 2 रुपए तक मैक्सिमम जाती थी, जिसमें पेस्ट्रियाँ शामिल हो जाती थी। लेकिन वहाँ के जो लोग, जो तालिब इल्म, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने बताए, जो पैदा किए, उनमें अदीब भी निकले और सियासी रहनुमा भी निकले। फिर एक और दौर था जो मैं अब नहीं देखता। मिसाल के तौर पे उसमें मियाँ मीर साहब में नूर बाबा का डेरा था, यहाँ पे इशफाक साहब बड़ा जाया करते थे, अमजद इस्लाम अमजद भी यहाँ पे बैठा करते थे, अच्छी इल्मी बातें हुआ करती थी, खाना लंगर जो है वो होता था। अब ये माहौल जो था, देखिए कहाँ इशफाक साहब और कहाँ बाबा नूर जो थे, उनके दरमियान में कोई इल्मी जोड़ नहीं था, लेकिन जो अखलाकी रिश्ता था वो अपनी जगह, लेकिन जो फ़हम का रिश्ता था उसमें इशफाक अहमद और अमजद जैसे लोग जो थे वो तालिब इल्म थे नूर बाबे के और हर वक्त और उसकी दुआओं के मोहताज थे। वासिफ़ साहब का एक दौर आया, वासिफ़ साहब ने एक और तरह से तालीम और इल्म देना शुरू किया, लेकिन वो आगे उनका बेटा जो है वो, मेरी दुआ है कि वो उसको लेके चल सकता, लेकिन मैं नहीं देखता कि आगे की नस्लें जो हैं वो उस इल्म को, उन गुफ्तगू को, उस बयान को, उस फ़हम को आगे लेके चल सकें। गिल साहब, इशफाक गिल जो है वो इलामा इकबाल टाउन में बैठा करते थे। इशफाक गिल वो आदमी है जिसकी वजह से मैं आज उस शख्सियत को मिला जिसकी कि आज बात करेंगे। अब बहुत सी आमलाएँ अब जो हैं, रूहानी आमलाएँ जो हैं वो अब लाहौर के अंदर हैं, जो कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा मैं और कोई जुमला नहीं कह सकता आपको। इस्तिखारा कराना हो, दम कराना हो, आप यकीन करें कि जिस तरह कोविड के अंदर लोगों ने मैसेज करने शुरू कर दिए थे ना कि सना मक्की से अगर इलाज ना हो तो हाथ कटवा देते, हाथ हुजूद किसी ने नहीं कटवाए, लेकिन सना मक्की से पता चला कि पेट खराब होने से, डिहाइड्रेशन होने से बंदे मर मुर ज़रूर गए, लेकिन किसी ने इस पर माजरत भी नहीं की। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहा हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक कंसल्टेंट जो है ना वो 10 साल में बन जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स अगर उसको 30 साल 40 साल गुजर जाएं और उसकी बात जो है वो स्टैटिस्टिकली करेक्ट साबित होती जाए, तो मेरे ख्याल में मेरे जैसे सेकुलर लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये काम जो है यार ये लग तो ठीक रहा है, शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक शख्सियत लाहौर में गुजरे हैं, लोग शायद उनको इस नाम से कम जानते हो, सफदर शाह बुखारी साहब जो थे, बड़े क्या कहना चाहिए, मलामती से लेके एक फ़कीर तक की शख्सियत जो थी वो उनकी नज़र आती थी, लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया अपने सारी ज़िंदगी के अंदर, उस पे आज बात करेंगे। और बात करने के लिए डॉक्टर जावेद अहमद हैं हमारे पास। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया एक मजहबी सा ना रुझान के उन्होंने, एक बाबा था, एक मलामती था, या एक पीर था, या एक फ़कीर था, तो एक डॉक्टर जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा अंग्रेज़ी का डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और इमरजेंसी केटर करता है, वो इस तरफ कैसे आ गया? वो इस तरफ कुदरत उसे ले आई। वैसे तो मैं चूँकि बहुत अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं था, बस डॉक्टर बन गया, अल्लाह करीम ने मेरी माँ की मेहनत से मुझे बनवा दिया डॉक्टर, या तो उनकी दुआ थी। लेकिन अल्लाह से मैं अपने तौर पे ये समझता था कि शायद मैं बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरी किसी गलती से कोई मरीज़ मर ना जाए, ये मुझे पहले दिन से बड़ा खौफ रहता था। और हाउस जॉब स्टार्ट हुई, फिर मेडिकल ऑफिसर हुए, फिर रजिस्ट्रार हुए, फिर कंसल्टेंट भी हो गए, तो पहले दिन से अल्लाह से एक मैं दुआ मांगता होता था कि सरकार दो आलम की ही हदीस मैंने पढ़ी थी कि अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है,
तो मैं अल्लाह से अपने तौर पे नमाज जितनी भी टूटी फूटी पढ़ता था उसमें एक ही दुआ होती थी कि तूने हर मर्ज की शिफा नाजिल किया तो मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। ये मैं अल्लाह से एक वादा करता था। अब वो शायद मैं अल्लाह को एक लालच देता था कि मैं मुफ्त बांटूंगा, दे तो सही। फिर ये हो गया कि आईसीयू करना शुरू हो गया। आईसीयू मेरा पैशन था। जी जी, ये गुफ्तगू आज कोई दुनिया में करता नहीं है। नहीं, बहुत से करते हैं लोग जी, हर बंदा करता है। मेरा ख्याल जब जहाज गिरने लगता है तो अल्लाह से ही गुफ्तगू होती है, या कहीं डूब रहे हो आप फंस जाए। सब कब मुलाकात हुई? सफदर शाह साहब से मुलाकात कब हुई? बाबा जी से फिजिकली आमने सामने बैठ के 2 दिसंबर 27वीं रमज़ान थी, 2002 था, 2002 में। और उन्होंने आपको क्या बताया कि क्या किया करो? कुछ भी नहीं। एंटर होते साथ पहले तो उन्होंने मुझे, मैं एंटर ही होते ने कहा पागल डॉक्टर आया, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। दूसरा मेरे बात सही थी दूसरा मेरे ज़हन में था कि वो एक बहुत बड़ी दाढ़ी होगी, माथे से कोई नूर निकल रहा होगा। वो एक सादा से आदमी थे, छोटी सी दाढ़ी, बाल खिचड़ी से उस वक्त सादे सुली में कंबल में घुस के लेटे हुए थे, नीचे लेटे होते थे। तो लेकिन उनकी यही बातें याद रह गई मुझे, जो बार उन्होंने बस किया कि बेटा बाबा अपने आप से प्यार करो। अजीब सी बात थी, अपने आप को पहचानो, मखलूक खुदा से बेगरज प्यार करो, मुर्दा दिलों को जिंदा करो, मुर्दा दिलों को जिंदा करो। आपको सूरह रहमान कब दी उन्होंने? उसी दिन वहीं बैठे उन्होंने। मैं कोई गर्ज लेके नहीं गया था, हालांकि मुझे एक प्रिक हो गया था और मैं HIV और B और C वायरस तीनों का मैं पेशेंट था। किसी को पता नहीं था, चंद लोगों के सिवा, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। और 2 साल से मैं इसको सफ़र कर रहा था और अब अपनी तरफ से मैंने अल्लाह के आगे हथियार डाल दी थी कि अब मैंने मरना ही है। जब भी मरना है तो दुनिया में इसका इलाज नहीं है। तो उन्होंने भी कोई बात नहीं की। उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर बात की, जब उन्होंने दुआ करवा ली मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मेरे साथ छोटा भाई बैठा हुआ था, वो लरज रहा था, वो कहता काबा नज़र आ रहा है, रोशनी नज़र आ रही, मुझे खुदा गवा है, मुझे अंधेरा ही नज़र आ रहा है। सही बात है। तो आज तक नहीं कुछ नज़र आया। तो मुझे उन्होंने हंस के कहा भी, और तुझे क्या नज़र आया है? तो मैंने कहा जी अंधेरा ही था, कुछ नहीं नज़र आया। कहते तुझे क्या नज़र आना, तुझे खुली आंखों से कुछ नहीं नज़र आता। तो 1 साल पहले दाता साहब एक मुलाकात इस किस्म की हुई थी कि मैं नमाज़ पढ़ गुजरे, 3 थप्पियाँ दे के गुजरे थे। किसी के कहने पर ही मैं दादा साहब गया था, अम्मा जी सामने रहती थी, मैं मानता नहीं था इस सिस्टम को। तो उन्होंने ज़िद करके मुझे भेजा था, वो लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन ये मुझे मिले नहीं, बस पास से ऐसे करके गुजर गए थे। तो चेहरा मुझे याद था, क्योंकि ये सामने बैठे तो मेडिटेट हो रहा था कि यार मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये बंदा सामने बैठा हुआ था, उठ जाए। तो ये कादे में बैठा था, तो ऐसे करके ये चले गए थे। मैंने फ़ौरन सलाम फेरने के बाद ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिले थे। वो टिपिकल उस वक्त टिपिकल हुलिया था, सिंधी टोपी, अजरक, ग्लासेस उस वक्त उन्होंने एक लगाई हुई थी, किसी बंदे से बात कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। लेकिन उस दिन ये टोपी और अजरक के बगैर थे, तो मैंने पिक नहीं किया। तस्वीर एक लगी हुई थी उन्हीं की, इसमें ज़रा डिफरेंट से हुलिये में, या वो चेहरे पे शायद कुछ जलाल सा पता नहीं क्या था, डिफरेंट था। तो मैं परेशान हो रहा था कि यार ये बंदा कहाँ देखा हुआ है। 1 साल पहले की बात थी, वो भी रमज़ान ही था। लेकिन बहरहाल वो हंस के कही जाए तुझे तो खुली आंखों से नज़र नहीं आता। मैं कहूँ मुझे तो नज़र आता है, ये बंदा ऐवी कार्रवाई डाल रहा है। तो तब उन्होंने कहा अच्छा दोबारा दुआ करो। एक बार और दुआ करवाई, उस वक्त उन्होंने सूरह रहमान भी लगाई, 5 मिनट लगी। फिर कहते हैं क्या सुना, कैसेट उनके पड़ी होती थी पास, डेस्क एक छोटा सा। तो फिर कहते हैं क्या फील किया? मैं कहा जी बड़ा अच्छा कलाम है अल्लाह का। और ठीक। तो तीसरी बार उन्होंने हंस के कहा कि अपना फ़ोन नंबर लिखाओ। तो मैंने कहा जी ये मैं भी आगे लोगों को बता दिया करूं। एक लेडी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था, उन्हीं की वो जानने वाली थी। उन्होंने क्या बताया था कि इसको सिर्फ सुनना है? उन्होंने कहा कि इसको सुनना है कारी बासित मिस्री की आवाज़ में, बगैर कारी साहब कभी नहीं होता कि बासित की आवाज़ में सुनना। और इस पर मुझे एतराज़ था। अच्छा, केनी की आवाज़ में क्यों? मुझे पता नहीं था कारी बासित कौन है। मैंने कहा इनका कोई चाचा मामा है, उसकी कैसेट बेच रहे हैं। मैंने कहा जिस तरह सिंगर्स प्रमोट करते थे, तो मैं कैसेट प्रमोट करें, क्या तरीका है, कुरान को भी शुरू हो गए हैं, मुझे पता ही नहीं था। तो एक एतराज़ सा भी था कि वाई जब शिफा तो कुरान में है, तो इस तरह के सवाल कारी बासित की क्यों। तो मैंने बात की भी, तो उन्होंने हंस के कहा कि हर दौर में कोई आशिक होता है, आशिक रसूल होता है। तो अब उसको किसका इश्क पसंद है। ठीक। तो उन्होंने प्यार से हंस के कहा कि सरकार दो आलम के 4 मुअज्जिन थे। हाँ। तो एक तो बिलाल हबशी है, बाकी 3 के तू नाम बता। हाँ। मैं अब इधर उधर देखना शुरू हो गया। ठीक है। हाँ। तो हंस के कहते हैं बिलाल ही का नाम क्यों पहला आता है ज़हन में। हाँ। तो काका बाबा हर एक का अपना अपना इश्क है। हाँ। तो जिसका उसको पसंद हो वही मशहूर है। तो वो मशहूर है, उसकी मर्जी है। तो तुम किसी और की भी सुन लेना। उन्होंने ऐसे कह दिया, किसी की सुन लेना, ठीक है, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट्स इसमें मिले हैं। सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनने हैं और दुआ करके पानी लेना। वो दुआ फिर उन्होंने करवाई, पानी लो, आंखें बंद करो, दिल साफ करो। ये कीज उस वक्त तो समझ नहीं होती, दिल साफ करो, सबको माफ़ करो, कहने के तो एक एक लाइन है ये। और काम बड़े जिंदगी भर और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो के, बल्कि अपनी नेकियां भी अल्लाह को कह दो कि उनको दे दो जिनसे तुमसे ज्यादती हुई है।
और अब जो बच जाए वो नबी की उम्मत को दे दो, उन्हें उनकी बड़ी फिक्र थी। ठीक। अब अपने गुनाह लेके जाना जरा उसके पास, तू देख वो गुनाहगार से कितना प्यार करता है। बड़ा खतरनाक फिक्रा था उनका। वो तो कह रहा है तू कर गुनाह मैं रहमान हूँ। अब मुझे बड़ा मसला है कि अल्लाह ऐसे तो नहीं कह रहा कि तू कर गुनाह मैं रहमान, लेकिन वो यही कह रहे थे कि जितना उसने जोर दिया मैं रहमान हूँ रहमान हूँ रहमान हूँ, तो वो लगता तो ऐसी है जैसे कह रहा है कोई मसला नहीं, जो भी हो गया, लेकिन वापस मेरे पास आओ। ये तो अब समझ आती है ना, मुझे उस वक्त तो नहीं था। तो वो हो गई, दुआ कर ली, कुछ समझ नहीं आया मुझे, तो उन्होंने कहा आगे तरीका बताया कि 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम सूरह रहमान सुननी है। और वो जो ज़माना था जिसमें वो सुनाते थे, वो एक टेप रिकॉर्डर होता था जिसमें उल्टी करके कैसे डाल के तो बंद करके दबाते थे। वो आवाज़ भी अगर टेप फंस जाए तो नहीं आती थी, अगर वो चलती रहे तो आ जाती थी। ये सुननी है खामोशी में, बिल्कुल यकसुई के साथ, यकसुई के साथ, डिस्टर्ब, आंखें बंद करनी, आंखें बंद करके तवज्जो और यकसुई से बस उसको सुन लें। आपने लफ्ज़ों की तरफ ध्यान नहीं करना, ठीक है, आपने लफ्ज़ों के मालिक की तरफ ध्यान करना है। जैसे खाली सीडी पेश हो जाती है ना रिकॉर्डिंग, ये जुमला जरा कहते हैं, लफ्ज़ों के मालिक की तरफ ध्यान, लफ्ज़ों के मालिक की तरफ ध्यान करना है, सुनना है जी, क्योंकि और अपने पास पानी रखना है, और आधा गिलास पानी रख लें। जब वो ख़त्म हो जाए 20-21 मिनट में वो ख़त्म हो जाती है। दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से एक ऐप भी अब हमने फ्री डाउनलोड हो जाती है, ताकि उसमें एड शेड्स ना हो, लोग आराम से सुने, अदरवाइज एड्स डाल देते हैं। तो उसको आप फ्री डाउनलोड कर लें, उसको 7 दिन सुनना है। हर बार सुनने के बाद आधा गिलास पानी लें, आंखें बंद करें, और आप जितने प्यार से की है प्यार, जिस तरह बच्चा पहली बार माँ बोलना शुरू करता है, बड़े प्यार से फिर वो माँ को बुलाता है कि माँ अटेंटिव होती है, तो जितने प्यार से आप अपने ख्याल में 3 बार अल्लाह कह सकते हैं, जुबान भी नहीं हिलानी, होंठ नहीं हिलाने, अपने दिल में 3 बार अल्लाह कहें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और 3 घूंटों में पानी, और आंखें बंद रखें और 3 सांसों में पानी पी लें, फिर आंखें खोल दें, शिफा मिल जाने वाला है। वो पानी का जायका भी चेंज हो जाता है। वो तो कई लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं चेंज हुआ, लेकिन लोग, कोई कहता है जमजम हो जाता है, किसी को गुलाब की खुशबू, कईयों को कड़वा लगता है। वो रात को जो मैं आपको भी बात कर रहे थे, वो जो खातून थी 22वें ग्रेड के किसी ऑफिसर की वाइफ, तो वो कह रही थी कि पानी क्यों मेरा कड़वा है, हमेशा कड़वा होता है। मैं कहा माफ़ नहीं करी, कि माफ़ नहीं करूँगी। वो तो मैं कहती हूँ कि दोज़ख से भी बुरी जगह हो तो मैं वहाँ दफनाऊँ अपने खामन को। अब शाबाश है। और परेशान थी कि औलाद। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई पाबंदी है कि उस वक्त वुजू हो सुनते हुए या किबला रुख हो? अगर आप कर लें तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन मेरा तो मरीज़ आईसीयू में पैम्पर बांध के बेचारा लेटा हुआ है, ठीक है ना, बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसके पास हम लगा रहे हैं। इसमें डॉक्टर साहब एक जो हम क्या कहते हैं, ये कच डालना नहीं मैं कहना चाहता, हम इसके अंदर जो एडिशन कर देते हैं ना, वो ये, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा मजहबी बन गए हैं और हमारे पास मज़हब जो है वो बहुत आसानी से पहुँचने लग गया है, तो हम इन चीज़ों को ऐड करके ना वज़ाइफ में या दम में या कुरान थेरेपी में, तो हम इसको ज़्यादा उस तरह से क्वालिफाई भी करवाना चाहते हैं जिस तरह शायद बाबे ने ना बताया हो, जिस तरह बाबा ने ना बताया। तो वो बहुत से लोग ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे एक हमारे यहाँ जानने वाले हैं जो कहते हैं कि मुझे रेलवे स्टेशन पे एक आदमी ने ये बताया था, वो पकौड़े तल रहा था, उसने कहा था कि गर्म तेल में पानी डाल के, पाँव डाल के तो इसको दम कर दो। अब हो सकता है इस पर आपकी इल्मी राय बड़ी मुख्तलिफ हो और आप इसको और मज़ाहिब से भी कंपेयर करें या कोई बहुत से लोग, लेकिन अल्लाह ने अगर उसको ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने बाबे की बात को उसी तरह करना चाहता है जिस तरह बाबे ने बताई, वो उसमें ना एडिशन करना चाहता है ना माइनस, तो शफा तो अल्लाह ही देगा, लेकिन शफा देते हुए हमने हर तरह से देखा है। इसमें एक बहुत अहम बात जो वापस आके करूँगा ना, कि सफदर शाह को लोग जिस नाम याद करते थे ना, वो वजूहात क्या थी, वो वजह बहुत मेरे दिल के करीब है। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जिन लोगों को इत्तफाक हुआ है हज़रत अली हजवेर की किताब पढ़ने का, कश्फुल माजूब, उसमें अगर और कुछ समझ में आया हो, बहुत सी इख्तलाफी बातें भी हैं, ये मैं नहीं बिल्कुल कह सकता कि इख्तलाफी बातें नहीं हैं, या ऐसी रूहानी बातें जो कि शायद इख्तलाफी लगती हैं। एक चीज़ उन्होंने ज़रूर वाज़े कर दी कि उन्होंने जो दर्जात हैं ना ये बाबों के, बुज़ुर्गों के, इनके ऊपर ना एक एकेडमिकल रिसर्च करके बताया कि पहला कौन सा दर्जा होता है, जमात अव्वल कौन सी होती है, दोम कौन सी, फिर आगे चलते चलते उन्होंने आखिरी जमात जो है उसका भी ज़िक्र किया कि वो कैसी होगी और वो कौन होगा। और लेकिन जब हम ये बात सुनते हैं और समझते हैं, हमारे पास आम तौर पे ये बात समझने की सलाहियत नहीं होती कि हम एक फ़कीर को, एक ऐसे बुज़ुर्ग को जो कि फ़कीर ना हो या आला दर्जे का हो, ज़रा हम इनके अंदर फ़र्क कर सकें, हम वो नहीं कर सकते।
इसलिए मलामती को फ़कीर से अलग करना, उसको मलंग से अलग करना, हम उनको हमेशा शरीयत की नज़र से देखना चाहते हैं, जो कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बाबे तनक्के को, अगर वो जो मंसिरा वाले हैं, उसको आप शरीयत के दायरे में देखेंगे तो वो आपकी समझ में कोई नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सफदर शाह को शरीयत के दायरे में देखना चाहते हैं तो आपकी समझ में शायद ना पड़े। वजह क्या है? रबिया की कॉल ले लूँ फिर बात बताता हूँ। जी रबिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम बिलाल से, मैं रबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी बेटा। मेरी उम्र 34 साल है। मैं प्रोग्राम देखी थी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जी बेटा। जी मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसी बन जाऊँ जैसी अल्लाह चाहता है अपनी बंदियों को, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो मैं रबिया एक बड़ा होने के हैसियत से कह रहा हूँ, ये जो जुमला होता है ना, मैं ये चाहता हूँ, ये बड़ा तकब्बुर वाला जुमला है। जुमले के आगे पीछे कहीं इंशाल्लाह लगाना चाहिए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, दुआ मेरी ऐसी है कि अल्लाह मुझे ऐसा कर दे। अपनी तबीयत पे इस तरह का बोझ नहीं डालते कि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे वैसा कर दे। अल्लाह तो ज़ाहिर है कर दे, क्या करना चाहिए मैं बाद में बताता हूँ। डॉक्टर साहब, आप इस बेटी का पहले रद्द अमल दीजिए। बेटा जी, आपके अंदर ये जो चाह है कि 24 साल की उम्र में, इस उम्र में जो है कि मैं ऐसी बन जाऊं जैसा अल्लाह चाहता है, ये चाह भी तो अल्लाह ने रखी है। तो वही चाह रहा है तो आप बन जाओगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। वो अगर ना बनना होता तो वो ऐसा है कि तुम चाह भी नहीं सकते, वो चाह भी नहीं सकता अगर मैं ना चाहूं। ये बात रबिया याद रखना, अल्लाह की ये हदीस कुदसी है और ये पहली हदीसों में से, यानी कि हदीस कुदसी की अगर आप सीक्वेंस देखें तो ये पहली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के बाद की ये पहली हदीस है। तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी चाहतों में थका दूंगा। ये जो डॉक्टर साहब ने तुम्हें जुमला कहा ना कि ये ख्याल भी अल्लाह अगर ना देता तो फिर कहाँ से आता। हुजूर अक़दस सफदर शाह बुखारी को आम तौर पे हम जिस नाम से लाहौर में लोग जानते थे वो पीर काकी ताड़ था, ये क्यों कहते थे उनको? बाबा जी जिस वक्त जज्बी सी हालत में अपना सब घर बार छोड़ के, मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी छोड़ के और आ गए एक सफदर लाहौर हीरा मंडी, उसे वो मदीनातुल औलिया भी उन जगहों को कहते थे कि दादा साहब के इर्द जितना इलाका है यहीं सारे दौड़े देते हैं। यहाँ प्रीच करते थे जाके? प्रीच कोई नहीं करते थे, पड़े रहते थे। वहाँ पे लोगों में मशहूर हो गया, जो काकी उनकी बीमार होती थी उस इलाके से, वो लाना शुरू हो गया। अच्छे पॉजिटिव लफ्जों में था। हुजूर अक़दस, इसके फ़वाइद क्या हैं सूरह रहमान के? सूरह रहमान के फ़वाइद तो बेशुमार, जिसने भेजी है उसको पता होगा बेशक, लेकिन मैंने अपने हर किस्म के मरीज़ पे इस पे बेहतरीन रिजल्ट मुजज़ात देखे। मुजज़ात क्या, मैं ऐसे कहूँ जी कि मेरी जहाँ मेडिकल साइंस ख़त्म होती है, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप ICU बंद कर दें, मैं खुद ICU करता रहूँ, मेडिकल वार्ड अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ मेरी डेड लिमिट आ जाती है। और कल का छोटा सा वाक़या कि मेरे दोस्त क्लास फेलो डॉक्टर खालिद अली गुलाब देवी में चेस्ट सर्जन है, उनका फ़ोन मुझे बार बार आई जा रहा, मैं किसी मीटिंग में था, खैर मैंने उठाया कि एमरजेंसी ना हो, और वो थोड़े इंतहाई एंटी हैं मेरे से, वो कहते पढ़ लिख के तू ज़ाया कर देता, मेरा रूममेट भी है, यार दोस्त लंगोटिया, तो वो कहीं इस्लामाबाद गए हुए थे, तो मुझे हंसी जा रहा, कहते कि जावेद यार आज मैं कन्विंस हो गया, मैं इस्लामाबाद किसी काम आया था, मेरा बड़ा अच्छा पेशेंट कभी रहा था, वो बंदा मुझे मिला या दोस्त था उनका, तो इससे बात करो, मैं आज कन्विंस हो गया, मुझे नहीं पता किस बात पे कन्विंस हो गया। तो वो साहब उधर से रोना शुरू हो गए, दूसरे जिनको उन्होंने फ़ोन पकड़ाया, तो तकरीबन रोती आवाज़ में लगे, सर मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी आपसे बात हो रही है, मैं जानूँ कौन है। तो डॉक्टर साहब आप फीस बिल्ला जो कुछ कर रहे हैं, मुझे रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो गया। डॉक्टरों ने, ये इतनी शदीद बीमारी है पीछे से कि आपके सारे यूरेटर्स, ये सारा कुछ पकड़ा जाता है, गुर्दे फेल हो जाएंगे, सारा कुछ, इलाज नहीं है दुनिया में, आपके अपना ही मसल, मैं यूँ समझ लिया, मैं उसको आम जुबान में कैसे समझाऊँ, अपना जिस्म अपने खिलाफ, अपने जिस्म के खिलाफ होकर आपके गुर्दों से जो यूरेटर्स आ रहे हैं या वाइटल जो ऑर्गन्स हैं वो उसमें ट्रैप हो जाएंगे और सारा फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, और आप वहाँ पहुँच के सर्जरी भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है, इनक्योरेबल डिजीज़ है। उसने कहा, जब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया, मेरे सामने आपकी वीडियो आई, मैंने सूरह रहमान सुनी, और ये वो साल पहले का वाकया बयान कर रहा है। ठीक, तो कहते हैं जी मैं तो ये डॉक्टर साहब से दोस्ती है, मैं, इन्होंने मुझे पूछा कि बड़ी देर से तू गायब था, मैंने कहा मुझे रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो गया था, तो मैंने कहा तू सही है, तू गड्डी चला रहे हैं, तो इसने कहा कि नहीं जी मैं कोई अल्लाह का बंदा है डॉक्टर जावेद, उसने कोई सूरह रहमान का वो फीस बिल्ला बताता है, मैंने सुनी, मैं ठीक हो गया, तो ये हंसना शुरू हो गए, इन्होंने फ़ोन मिला दिया, तो डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना है। मैंने कहा नहीं मैं शुक्रिया नहीं लेता, अब इसको आगे बताओ, अपनी जुबान की ज़कात ना पढ़े, कोई एक दफ़ा पढ़े, कम से कम एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा सुन ले। पढ़ते हुए सर आपका ध्यान वो आप अपने लिए पढ़े, वो तो आपका ज़ेर ज़बर की तरफ ध्यान है, सुनते हुए ध्यान मालिक की तरफ है, बड़ी अच्छी बात। सूरह रहमान वाले की तरफ ध्यान करना है, आयतुल कुर्सी कुछ नहीं करती, आयतुल कुर्सी वाला करता है। क्या बात है जी। समीरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा।
क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। डॉक्टर साहब मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरी खाला है, मुमताज नाम है उनका। पहले उनको थायराइड था, थायराइड काफी टाइम से था उनको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ना उनका थायराइड फट गया। फटने के बाद डॉक्टर साहब वो इतना अजीब सा उसका शेप आ गया, उसके अलग अलग मतलब शायद बहुत तकलीफ में है। डॉक्टर साहब प्लीज आप मुझे इनके लिए कुछ बताएं कि उनके लिए बेहतरी हो जाए कुछ। फालिज के लिए कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ वाला, मौला यसल्ली वसल्लम दायमन अबदन वाला, पीटीवी पे लगता था, वो आपने सुबह दोपहर शाम ऐसे ही 7 दिन उनके पास लगा दें, चाहे वो बेहोश भी हैं, और जब होश में आ जाएं तो वो 3 बार अल्लाह अल्लाह कह के बाद में पानी भी पीते रहें। लेकिन कसीदा फालिज, सिर्फ फालिज और जहनी अमराज के मरीज़ वो कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम 7 दिन कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में आपको वो नेट से मिल जाएगा, पीटीवी की इसी अल्टीमेट रेमेडी में से, अल्टीमेट रेमेडी में दोनों हैं, ये दोनों हैं, और उसको सुनना है 3 दफ़ा, उसको आंखें बंद करके सुन लें, बेहोश कम से कम 1 दफ़ा तो सुनना है, लगा रहे कमरे में, 1 दफ़ा ओवरडोज ना हो जाए, सुबह दोपहर शाम 7 दिन, ठीक है, लगा रहे कमरे में। अगर बेहोश भी है पेशेंट तो कोई बात है तो लगा रहे, डोज बाबा जी ने सुबह दोपहर शाम बताइए। जी अमजद, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अमजद। जी मैं अमजद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अमजद। अच्छा, मेरी मिसेस का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है ना। हाँ, तो तंग ना किया गया। तो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए हैं, कार्डियोलॉजी में भी गए हैं, हर हॉस्पिटल में गए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अच्छा, तो अभी ये आपका प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे ना, कुतुबा लाइन ना, तो इस पे मैंने नंबर देखा था, आपकी तरफ कॉल की है, तो उसका कोई पूछना है। अच्छा ये बताओ कि बेगम किसी मेडिकेशन पर है? जी सर, मतलब कोई दवाई ले रही है? जी अभी इजी डे भी मैंने उनको एक गोली दी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ तो मासूम सी गोली है ना, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो फिर इजी डे तो बेचारी बहुत मासूम सी है। लेकिन ये जो दम है ये डॉक्टर साहब से ज़रा सुनना और इसको करके देखना, लेकिन मेडिसिन भी कर लेना। ये ना हो कि तुम कहो कि मैंने मेडिसिन नहीं करनी है। डॉक्टर साहब क्या करें? ब्लड प्रेशर के केस में जो सबसे बड़ी गलती हमारे लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जी दवाई जी है ना पाबंदी ना नहीं खानी, गोली लग जाएगी फिर। हाँ। तो गोली नहीं लग गई भाई, बीमारी लग गई है। तो उसका इलाज एलोपैथी में इस तरह का नहीं है कि 2 दिन दवाई खा के ठीक हो जाए, वो मुसलसल लेते रहना। एक स्प्रिंग है जो अकड़ गया है, उस पर रोज़ाना आपने एक टैबलेट रखनी है अपने टाइम पे, या 2, या जो डॉक्टर आपका कहता है। तो एक तो वो दवाई पाबंदी से लें, ठीक है, रोज़ाना सैर करें, अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सूरह रहमान सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके अपना गुस्सा ख़त्म करें, सबको माफ़ करें। वो माफ़ नहीं कर रही, वो दिल से सबको माफ़ करें, खुसूसन अपने खूनी अजीज़ रिश्तेदार या आप भी, और आप उन्हें ना पाएँ जैसे बिलाल साहब ने कह दिया, और 7 दिन सिर्फ सुने और 3 बार अल्लाह अल्लाह कह के पानी पिए। इस दौरान और कोई जिक्र इज़कार फिर वैसे ना करें इलाज के तौर पे, वैसे अल्लाह की इबादत कर रही हैं वो करें, वो ज़रूर करें। मैं ये कॉलर ले लूँ फिर बात करता हूँ दुबई से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। जी पुत्र। जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ। जी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक तो मेरी शुगर बहुत हाई रहती है, और मैं दुबई में फैमिली के साथ रहता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका, शॉर्ट टाइम में बता दूँ। एक मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मार्च में मैं पाकिस्तान आया था और अपना मेरी एंजियोग्राफी हुई थी, 2 स्टंट मुझे डले, और अभी ये है कि मैं तकरीबन 2.5 साल से मेरी जॉब नहीं है। तो क्या सूरत रहमान में जॉब के लिए पढ़ सकता हूँ? मुझे कोई ऐसा बताइए कि मेरी जॉब लग जाए। फैमिली के साथ परदेश में रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा अहमद, आपकी बात का जवाब जो है ना वो वक्फे के बाद दूंगा, लेकिन कमाल बात है ना, तुम्हारा कोई डायबिटीज़ प्रॉब्लम निकला ना, हार्ट के स्टंट निकले, तुम्हारा प्रॉब्लम निकला जॉब। लेकिन इसी पे बात करेंगे इंशाल्लाह, वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात जो है ना, ये मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि वो बात जो कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको 3 दफ़ा पढ़ना है और ख़ामोशी से सुनना है बासित की आवाज़ में, और पानी पीना है 3 घूंटों में, और लफ्ज़ जो है वो अल्लाह कहना या अपने दिल में पढ़ना है। ये बात कहना बड़ी आसान लगता है, लेकिन यकीन कीजिए कि मैं पिछले 30 साल के तजर्बे में आपको बता रहा हूँ कि तौफीक उसी को मिलती है जिसको अल्लाह चाहता है। बात जितनी मर्ज़ी आसान हो, लेकिन करने का जो पर्पज़ है वो अपनी जगह, लेकिन करने की जो तौफीक है वो बिल्कुल अपनी जगह। जी अवैस, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मसला ये है कि मुझे 2 महीने 10-11 दिन हो गए कि मुझे फालिज का अटैक हुआ है। आहा, अच्छा। तो मैं फिजियोथेरेपी तो करा रहा हूँ, लेकिन परेशान हूँ क्योंकि
मैं मार्केटिंग करता था तो बिल्कुल मैं बैठ गया हूँ, ना कोई वर्किंग है ना कुछ है, तो बड़ा परेशान हूँ इस बारे में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जुबान तो ठीक है ना, लहजा तुम्हारा भी ठीक है? जी आप, थोड़ा सा फर्क आया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। गुड। फिजियोथेरेपी ज्यादा किस चीज की कराते हो, लोअर पार्ट की, अपर पार्ट की, या दोनों की? लोअर पार्ट भी है, अपर पार्ट भी है जी। अच्छा एक मैं तुम्हें मशवरा दूं, जी जी। अब जो मार्केटिंग का स्टाइल है ना, ये दुनिया से निकल के ना रूहानियत की दुनिया में चले जाओ। जो मार्केटिंग यहाँ पर तुम्हें मिलेगी ना नफ़े वाली, यकीन करो अवैस कि वो कहना जो है वो एक कमज़ोर बात है, लेकिन करके देखना। मैं तुम्हें बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, इसको करके देखना। और ये कोई लंबा काम नहीं है, सिर्फ 7 दिन है। डॉक्टर साहब कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में आंखें बंद करके सरकारे दो आलम के दरबार में पेश होके बस सुन लेना। अपने दिल में ही है आपके, वो जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है ना, वहीं वहीं रहमतुल लिल आलमीन है। तो बस खुद को पेश कर देना और सुन लेना, 1 हफ्ता सिर्फ, ठीक है। और 8वें दिन से बस पानी 3 बार अल्लाह कह के पीते रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद बताते रहना, यही ज़ुबान की ज़कात समझ के, कि अपनी जो मार्केटिंग आप करेंगे उसके साथ ये भी बताते रहना। जिसको दुखी देखें, परेशान देखें, बीमार देखें, कोई मसला हो, उसको सूरह रहमान सुनने का कह दें, और फालिज वालों को अपनी कहानी सुना के आपने फरमाया था कि कुछ जो ज़हनी मर्ज़ हैं उनके लिए कसीदा बुर्दा शरीफ होना चाहिए। और ये जितने लोग जो हैं, हो सकता है कोई ये बात भी कहे कि जनाब वो ना कुरान है ना हदीस है, तो कसीदा बुर्दा शरीफ की ज़रा गूगल पे जाके तारीख़ पढ़ना, यकीन कीजिए कि ये वो कसीदा है जिसके ऊपर मेरे नबी की जो शान है उसकी मोहर लगी हुई है। ये आप कमाल देखिए करके, कसीदा पढ़िए, पानी पीजिए, 3 दफ़ा कीजिए। जो नहीं कर सकता वो 1 दफ़ा कर ले, लेकिन क्योंकि बाबा जी ने 3 दफ़ा का कहा हुआ है इसलिए वो कीजिए। हेडफोन लगा के सुन सकते हैं? हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं, वैसे भी सुन सकते हैं। ठीक है। सुमेरा अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। बिलाल भाई, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। मेरे शोहर ने ना तकरीबन 6 महीने पहले ना मतलब शादी कर ली थी दूसरी, वो लड़की को लेके भाग गए थे। किसको लेके भागे थे? मतलब लड़की के साथ उन्होंने शादी कर ली थी, उसको लेके वो पिंडी आ गए थे। तो भागे तो नहीं ना थे, शादी कर ली थी ना। जी, तो फिर मतलब मैं मुल्तान से रहने वाली हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। चौथे के लिए मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि वो पिंडी में है, तो मैं फिर मतलब उनके पीछे आई यहाँ आके। मतलब वो उन्होंने मुझे घर भी लेके दिया, बच्चों का घर है, लेकिन वो घर नहीं आते, ना मेरे पास ना मेरे बच्चों के पास आते हैं। अच्छा ये सुमेरा, ये बताओ कि अभी आप मुल्तान में हैं या पिंडी में हैं? नहीं, मैं पिंडी में हूँ। बच्चे भी यहाँ पर हैं? जी मेरे बच्चे भी इधर ही हैं। तो आपका सारा जो खर्चा है वो कौन उठा रहा है इस वक्त? वो वही कर रहे हैं। वो कर रहे हैं? वो भी बस, हाँ मतलब वो भी बहुत पूरा सा था मतलब, लेकिन वो जो मतलब आते नहीं है, मतलब देखते नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ। अच्छा वो एक तो हो गई जज्बाती बात ना, तो एक हो गई उसके फ़राइज की बात, यानी कि वो जो प्रोवाइड करने वाली चीज़ें वो अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहा है ना। ये बात तो मान रही हो ना? अब क्वेश्चन क्या तुम्हारा, क्वेश्चन करो। लेकिन मतलब कोई ऐसा कुछ से मतलब वो मेरी तरफ, उसको तक क्या मुझे कोई मसला नहीं, इसको छुपा के रखा हुआ है, मतलब उसको नहीं पता कि मैं और बच्चे ओके डॉक्टर साहब, आप सूरह रहमान ही सुने, अल्लाह के आगे पेश हों, लेकिन इंसाफ के साथ। अल्लाह की तरफ से इजाज़त है ना उसे दूसरी शादी में से भड़ास निकाल के, और उसे दिल से दुआ दें कि अल्लाह उसे इंसाफ करने की तौफीक दे। आपकी तरफ भी उसकी तरफ भी आप इंसाफ ही की बात करें। अब उसने शादी की है ना, निकाह किया है, अगर ज़ना कर रहा है तो अल्लाह उसको हदायत दे, लेकिन अगर उसने शादी की है और आप अब कर ली है उसने, तो आपको पता है कि अल्लाह करीम ने इजाज़त दी है 4 शादियों की। अल्लाह उसके अवामिल वो जानता है, लेकिन इंसाफ का हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो अल्लाह करीम उसे इंसाफ की तौफीक दे देंगे। आप सूरह रहमान 7 दिन सुने ना, आप माफ़ करें ना गुनाहगार को। हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं, क्या बात है, हमारी भी गलतियाँ होती हैं, तो फिर हमारी भी गलतियों की माफ़ी हो जाएगी। अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की खातिर आप माफ़ करें तो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। सुमेरा ये बात बड़ी पक्की है कि तुमने ये जो करना है 7 दिन, ये चिल्ला काट लो, मैं तो इसको चिल्ला ही वैसे कहता हूँ, लेकिन वजीफ़ा समझ लो, जो भी समझ लो, लेकिन दिल से जब तक माफ़ करके नहीं आगे चलोगे तो फिर मामला जो हैं वो इसी तरह रहेंगे। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको इंसाफ करने की तौफीक अता करे। हुमैरा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मैंने आपसे बात करनी है। जी बिस्मिल्लाह। मैं बहुत ज्यादा, मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी मेरी 6 माह की थी, दूसरी बेटी 2.5 साल की थी जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था जी। और मैं
मैं टीचर थी स्कूल में, मैंने बाद में पढ़ाई की, टीचिंग की, और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मोरा टूट गया कमर का, और उसके बाद मुझे ना मोशन पे कंट्रोल है ना मुझे पेशाब पे, मुझे यूरिन की नाली लगी हुई है, 8 साल हो गए हैं, और वो नाली के बगैर मुझे पेशाब नहीं आता। तो मैं बस ये अल्लाह का शुक्र है कि पहले मैं पूरा 1 साल पैरालाइज हो गई थी बेड पे, फिर मेरी बेटी ने संभाला मुझे, और फिर वो मेरी बेटी है, मेरा सहारा है। बड़ी बेटी भी मेरी बहुत बीमार है, शादी कर दी हुई है, मैं भी बहुत बीमार हूँ, मैं उठ के चल नहीं सकती, ज्यादा स्टिक के साथ चलती फिरती हूँ, और मेरी बेटी बस मेरा सहारा। हम लाहौर में रेंट पे रहते हैं, पीछे से हम काड़ा के रहने वाले हैं, और यहाँ मैं रेंट पे अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, छोटी बेटी मेरी जॉब करती है, और मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी पाँव की उंगलियां भी टेढ़ी हो गई हैं, पत्थर सारे खींचे गए हैं मेरे। मेरा जरा डॉक्टर साहब की बात सुना, डॉक्टर साहब आप इसको सजेस्ट कीजिए। आपने भी सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ दोनों ही सुनने हैं, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, और फोन पे लगा पहले वो सुन लें फिर वो सुन लें, फ़ोन पे लगा के दिल से माफ़ करें, खुसूसन अपने खामन को, अपने घर वालों को, ससुराल वालों को, आप दिल से सबको माफ़ कर दें, या जिसकी वजह से चोट लगी थी उसे भी दुआ दे दें, अल्लाह की खातिर, अल्लाह के नबी की खातिर। और आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र करें कि जितना बेहतर आप अभी भी बेहतर हैं। आपकी चोट वाले लोगों के काफ़ी हालात ख़राब होते हैं, अगर आप छड़ी से चल रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी आजमाइश है आपके ऊपर, तो अल्लाह की तरफ से नेक लोगों पे आजमाइश तो आती है ना फिर, लेकिन आप दुआ करें उसी तरीके से, सुबह दोपहर शाम 7 दिन, दिल साफ़ करके सबको माफ़ करें, उसे भी माफ़ करें, दुआ दें। माफ़ करने का मतलब है दिल से दुआ दे दें कि या अल्लाह मेरे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर, मैंने माफ़ किया तू भी माफ़ कर दे। क्या बात है, क्या बात आप ये करके देखिएगा तो उसकी रहमत जोश में और आएगी, ठीक है, वो वहाँ से माफ़ कर देता है जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बीमारी ना हो तो फिर भी सुना जा सकता है? जी बिल्कुल, फिर कम से कम एक बार 7 दिन सुने तो सही, कोई एक्सपेरिमेंट कर ले। ये अगर आप गूगल पे जाएंगे ना, दी साउंड हेल्थ के नाम पे, तो ये लेटेस्ट साइंस है। अब गोरे ने इस पे, अमेरिका ने इस पे रिसर्च शुरू कर दी है, वो म्यूज़िक थेरेपी और सारी, इसमें कुरान का नाम नहीं अभी वो ला रहे बीच में, लेकिन उन्होंने बड़े हाई फाई लेवल पे इस पे रिसर्च शुरू की है। अफगानिस्तान के हालात ठीक हो गए तो फिर ले आएंगे। हाँ जी, वो अफगानिस्तान वक्त में डॉक्टर साहब, कोई ऐसी सूरत जिसमें कि नहीं सुना जा सकता? जिसमें कि नहीं सुना जा सकता, छोटे बच्चों को नहीं सुनाना। जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप सुनेंगे। बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं, या पीछे दादा दादी नाना नानी मौरूसी बीमारी आ रही होती है, तो उसमें माँ बाप सुनेंगे और माँ बाप ही दुआ करके पानी पिएंगे, बच्चे ठीक हो जाएंगे। ये लोगों की वीडियोस पड़ी हैं रिकॉर्डेड कि उन्होंने खुद कहा कि हम ठीक हुए। जो नाबालिग बच्चे हैं, जो समझदार नहीं है, माँ बाप सुनेंगे और वो उनको दुआ दें, वो ही दुआ दें। पानी भी माँ बाप ही 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी पी लेंगे। बस माँ बाप बच्चे के माँ बाप रहे। माँ जो है ना स्पेशली, वो बच्चे की 70 माएँ बनने की कोशिश ना करे, वड्डी माँ ना बनने, वो अल्लाह जितनी है वो उसके मालिक ना बने, उसकी नर्स रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा लुत्फ आया, बहुत लुत्फ आया। और वो लोग जिनका कि इसके ऊपर कोई भी कमेंट होगा, कोई राय होगी, वो सर आंखों पे, लेकिन मामला सिर्फ यही है कि देखिए, वो बुजुर्ग हो, कोई बहुत आने वाले या कोई फ़कीर हो बताने वाला, वो जुमला जो है ना, मिन जानिब अल्लाह, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। और ये जो बात की है ना डॉक्टर साहब ने, माफ़ कर देने वाली, और फिर वो लोग जो मोहब्बत की तरफ आते हैं, खुदा उनको आजमाइश में ज़रूर डालता है। ये बुखारी शरीफ में ढूंढिएगा, आपको दोनों हदीसें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह।